નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તારા વિદ્યા મંદિર હાઈસ્કૂલ પરિવાર તરફથી આપનું સ્વાગત કરું છું। ધોરણ 6 विषय हिंदी पाठ 3 समझदार नन्ही। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने एक तालाब में नन्ही बतख और उनकी माँ रहती है। एक दिन वही तट पर एक बिच्छू दलदल में फंस गया था और बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उन पर दया आ गई और उसकी मदद की, लेकिन ये क्या, उसके बदले में उसे बिच्छू ने डंक मार दिया। नन्ही तड़पने लगी और बिच्छू से पूछने लगी, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू जवाब देते हुए कहता है, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम ये गंदी आदत नहीं छोड़ोगे तो जब तुम मुसीबत में होगे तब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। ऐसा कहकर नन्ही अपनी माँ के पास चली गई और माँ से पूछी और माँ से पूरी घटना के बारे में बता दिया। तभी माँ बोली, बिच्छू का तो स्वभाव ही है डंक मारना, वो अपनी गंदी आदत का गुलाम होता है। तब नन्ही बोली, मैं उनकी यह गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। विद्यार्थी मित्रों, अब देखते हैं नन्ही बतख बिच्छू की गंदी आदत कैसे छुड़ाती है, वो आज के वीडियो में देखेंगे। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा था और डूबने उतरने लगा था। यानी विद्यार्थी मित्रों, बिच्छू पानी में फंस गया था और उसे तैरना नहीं आता था। वो डूबने लगा था और उछलने लगा था। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। यानी कि विद्यार्थी मित्रों, बिच्छू अब दलदल में तो नहीं बल्कि पानी की गहराई में डूबने लगा था। जब दलदल में फंसा था तब उनकी रक्षा नन्ही ने की थी, इसलिए उन्हें नन्ही की याद आई बिच्छू को। वह नन्ही को पुकारने लगा और उसकी करुण पुकार नन्ही सुनकर वह झटपट बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इसे गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। नन्ही को याद आता है कि उसने पिछली बार मुझे डंक मार दिया था उसकी सहायता करने पर भी, तो इस बार मैं इस गंदे डंक मारने वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। बिच्छू गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर उसे प्रार्थना करने लगा कि बहन मुझे बचा लो। मन ही मन नन्ही सोचने लगी, शायद हो सकता है उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो और ये संकट के समय में वो मुझे ऐसा क्यों करेगा दोबारा। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। यानी नन्ही ने उसके स्वभाव के अनुसार दोबारा उसे बचा लिया पानी के गहराइयों से, और बिच्छू अपने स्वभाव अनुसार डंक मारने के लिए नन्ही की ओर आगे बढ़ता है। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों रहे हो, डंक मारो। नन्ही की ओर बिच्छू का आकर देखते हुए नन्ही समझ जाती है कि वो मुझे डंक मारने के लिए आगे आ रहा है। वो बोली कि तुम डर क्यों रहे हो, घबरा क्यों रहे हो, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही क्यों की। बिच्छू ये बात सुनकर शर्म से पानी पानी तो हो जाता है और वो कहता है कि
शर्मिंदा होकर बोलता, खिसिया कर यानी कि शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होकर बोलता है कि बहन, मैंने आज तक तुम्हारे साथ गलत ही किया है, तुम्हारा विश्वास ही तोड़ा है, तो फिर भी तुम मेरी भलाई क्यों कर रही हो? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम है डंक मारना, तुम मारते रहो, देखती भी हूँ कौन जीतता है आखिर में। नन्ही જવાબ આપતા કહે છે કે ભલાઈ કરવું યાની કે લોકોની સાથે અત્યારે સારા કામ કરવા, લોકોની મુસીબતના સમયે મદદ કરવી એ મારો स्वभाव છે। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मैं आपके साथ बदला लेने के लिए मुझ में जो अच्छी आदत है वो मैं क्यों छोड़ूं? मेरा काम है बचाना, मुसीबत में पड़े लोगों की सहायता या मदद करना। तुम्हारा काम है डंक मारना, गंदी गंदी चीज़ों में रहना, ये तुम्हारा काम है। देखती हूँ आखिर में हम दोनों में से कौन जीतता है, अच्छाई जीतती है या बुराई जीतती है। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू જવાબ આપતા કહે છે એને એની પોતાની ક્રિયા પર પણ ઘણો પસ્તાવો થાય છે અને પસ્તાવાથી એ બોલે છે કે બહેન, મેં આજે તમને વચન આપ્યું છે કે આજ પછી મેં કોઈ નિર્દોષ જીવ को હું ડંખ મારીશ नहीं। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटा कहाँ हो गई? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। नन्ही खुश होकर थिरकती हुई अपनी माँ के पास वापस जाती है, क्योंकि उसे लगा कि मन ही मन मैं जीत गई हूँ। माँ ने उससे फिर से पूछा, आज कहाँ रह गई थी इतनी देर तक? बेटी पूरी घटना सुना देती है। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। यानी माँ सारांश में कहती है कि समझदार नन्ही मेरी प्यारी बच्ची, भले लोग बार बार अपनी भलाई से बुरे लोगों को सही राह पर यानी कि सही रास्ते पर ला ही देते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी, यानी कि नन्ही खुश होकर नाचने लगी, खुशी से नाचने लगी। विद्यार्थी मित्रों, यह पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों का भला करके सही रास्ते पर ला सकते हैं।